नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी और इमोशंस। हम सभी जानते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। ऐसा लगता है कि हमें अलादीन का चिराग मिल गया है। हमें कोई भी बात करनी है, एआई है ना। जानकारी चाहिए, होमवर्क करना हो या किसी समस्या का हल पूछना हो, हम तुरंत चैट जीपीटी जैसे टूल्स की ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन क्या ये टूल्स हमारे दिल की गहराई को समझ सकते हैं? क्या ये हमारी भावनाओं को पहचान कर हमें सही दिशा दे सकते हैं? हाल ही की घटना है। कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई जिसे सबको हिला कर रख दिया। 16 साल का एक बच्चा एडम, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका का था, महीनों तक चैट जीपीटी से बात करता रहा। पहले वो अपना स्कूल होमवर्क करने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करता था, फिर हॉबीज़, करियर वगैरह, और इसके बाद उसने अपनी उदासी, अपने दुख, अपनी भावनाएं चैट जीपीटी से शेयर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी उसने इसी टूल से साझा कर दिए। लेकिन मशीन होने के कारण चैट जीपीटी उसे सही भावनात्मक सहारा नहीं दे पाया। उल्टा कई बार उसने आत्महत्या के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी। सोचिए, एक बच्चा जो मदद की तलाश में था, उसे इंसानी सहारा नहीं मिला और उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। अब हमें यहाँ एक सच्चाई समझनी होगी। चैट जीपीटी और ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो हम इंसानों जैसे नहीं हैं। वो इंसान नहीं हैं। वो शब्दों को समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे छिपी हुई भावनाओं और इमोशंस को गहराई से महसूस नहीं कर सकते हैं। ये गणना तो कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन सहानुभूति जैसे एम्पैथी और संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी इंसानों जैसा महसूस नहीं कर सकते। कई बार ये गलत दिशा में भी जवाब दे सकते हैं। इसलिए बच्चों और युवाओं के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एआई उनकी बात सुन सकता है, लेकिन उनका दर्द नहीं बांट सकता। और यही बात हमें बताती है कि एआई की अपनी सीमाएं हैं, वो इंसान नहीं हो सकता। दोस्तों, एआई जैसे चैट जीपीटी ज्ञान का भंडार है। ये जानकारी दे सकते हैं, पढ़ाई और काम आसान कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। ये हमारे दुख को समझ नहीं सकते और कई बार गलत या असंवेदनशील आंसर भी दे सकते हैं। इसलिए हमें और हमारे बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी कि दिल की बातें मशीन से नहीं, इंसान से करनी चाहिए। बच्चों और युवाओं से मेरी विनती है कि अगर आप उदास हैं, तनाव में हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो कृपया अपने पेरेंट्स, अपने किसी टीचर या किसी फ्रेंड से बात करिए या किसी ऐसे बंदे से बात करिए जो आपको समझता है, जानता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं और इनसे मदद लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। माता पिता और शिक्षकों की भी इसमें भूमिका है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की बात को सुने। कई बार हमारे पास उनकी बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं होता। कम से कम रोज़ 10 से 15 मिनट बच्चों से बातचीत ज़रूर करें। अगर वो चुप हैं या अलग थलग हैं या आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो डांटने के बजाय उनसे प्यार से पूछें कि आखिर उन्हें क्या हुआ। कम से कम यही पूछ लें कि उनका दिन कैसा गया। बच्चों को यह भरोसा दें कि चाहे जो भी समस्या हो, आप उनके साथ हैं। स्कूल और कॉलेज को भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे बिना डर के अपनी बात को कह सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। समाधान और भारत की हेल्पलाइन सेवाएं, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, टेलीमानस, ये एक बहुत अच्छी मानसिक स्वास्थ्य सेवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है। आप 14416 डायल कर सकते हैं या 1800-891-4416 डायल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन 24/7 उपलब्ध है
और इसमें प्रशिक्षित काउंसलर आपकी बात सुनते हैं और मदद करते हैं। तो फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमें करना क्या है। रोज़ बच्चों से खुलकर बात करिए, घर का माहौल भरोसेमंद बनाइए, बच्चों को ये विश्वास हो कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो उनके पेरेंट्स उनके लिए ढाल का काम करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत को सामान्य बनाएं, जिससे बच्चे इसे आपसे हाइड ना करें। ये एक टैबू नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि हम अपनी मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। ज़रूरत पड़ने पर टेलीमानस जैसी सरकारी सेवाओं का तुरंत इस्तेमाल करें। सो दोस्तों, चैट जीपीटी और एआई जैसे टूल्स हमारे काम को कर सकते हैं, लेकिन इंसानी भावनाओं का विकल्प नहीं है। भारत सरकार ने टेलीमानस जैसी सेवाएं शुरू की हैं ताकि कोई भी बच्चा, युवा या परिवार अकेला महसूस ना करे। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन दिल की बातें हमेशा इंसानों से करेंगे। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। नमस्कार।